ओम शांति। तो कल हम देख रहे थे निरंकारी स्थिति के बारे में। ये जिज्ञासु बहन बोलती हैं, बहन जी पाठ बजाते हुए भी अपनी वास्तविक निराकारी पवित्र एवं शांत स्थिति में स्थित रहना, यह तो आपने बहुत अच्छी विधि बताई। परंतु मनुष्य सारा दिन तो धन कमाने और संभालने में लगा रहता है। तो जिसके पास काफी धन है या जो अधिक धन कमाता है, उसे थोड़ा इस बात का नशा चढ़ जाता है कि मैं धनवान हूँ, मैं रिच। इसी प्रकार आजकल लोग जब एक दूसरे को बुलाते हैं ना, इतने कॉलेज में जैसे क्या बुलाते हैं, ठाकुर जी, शर्मा जी, चटर्जी जी, कृपलानी साहब, मिस्टर मैनू, इस प्रकार संबोधित करते हैं। लैंडलॉर्ड है, फादर इज गवर्नर और ही इज वेरी फेमस पॉलिटिशियन, बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक है या अथवा लेखक आदमी। तो जिस संसार में ऐसे रीति रिवाज हो, वह मनुष्य को धन का अहंकार, कुल का अहंकार, मान शान का अहंकार थोड़ा बहुत आ ही जाता है। ऐसी कुछ बातें बताइए जिससे कि हम ऐसे अवसरों पर तथा इस समाज में बरतते हुए भी निरंकारी स्थिति में स्थित हो सके। तो यदि ज्ञानी और योगी अभ्यासी मनुष्य भी ऐसे अवसरों पे तथा ऐसे समाज में अहंकारी हो जाए, तो फिर ज्ञान और योग से उसने लाभ क्या उठाया? फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या रहा? जबकि ज्ञानवान मनुष्य जानता है कि इस कलयुगी संसार में धन तथा अथवा संपत्ति अस्थिर है, ये सदा मनुष्य के पास नहीं रहता है। तो मनुष्य को अहंकार किस बात का? जो ज्ञानी मनुष्य है वो तो जानता है कि अचानक आग लग जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो क्या आप नहीं देखते, आज एक व्यक्ति धनाढ़ है, कल उसकी दुकान में आग लग जाती है, वो फकीर बन जाता है। आज कोई लखपति है, कल उसका दिवाला निकल जाता है। आज किसी के पास संपत्ति है, कल उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका धन धरा ही रहता है, अथवा उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसके पास धन होते हुए दुखी होता है। तो सुशांत राजपूत चांद पे जमीन खरीद लिया, एक ही दिन में खत्म। तो क्या फायदा धन का? तो धन का अहंकार क्यों? मनुष्य साक्षी होकर धन का प्रयोग तथा सदुपयोग करे, पर अहंकार तो तब करे जब धन उससे कभी छूटता ही ना हो या उसे मरना ही ना हो। और फिर जबकि मनुष्य को ये ज्ञान मिल रहा है कि अब इस कलयुगी सृष्टि में ऐसा भयानक समय आने वाला है और अब महाविनाश होने वाला है, तो इस धन की ये हालत होनी, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी छोड़ लूट जाए, किसी को आग जलाए। फिर अहंकार का क्या परिणाम होगा? भस्मासात होने वाली वस्तु का अभिमान तो निरी अज्ञानता ही है। इसके अतिरिक्त सतयुग और त्रेता युग में हमारे पास जो अतुल अनगणित धन राशि थी, उसकी तुलना में आजकल का धन क्या चीज है? आज की तो शाही भी वास्तव में फकीरी है। उस सतयुग की स्टेटस के मुकाबला किया जाए तो हम उस समय के दास दासियों के बराबर भी नहीं है। उस समय जो दास दासियों की स्टेटस होती है सतयुग में, क्या राज ठाट होता है उनका। कभी किसी एक चीज की भी उनको खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना होता है। तो हम तो आज उनके दास दासी के भी बराबर नहीं है सतयुग के।
तो यह बात कुल के बारे में कही जा सकती है। अब सत अब कुल भी बोला जाए तो उस समय देवता कुल, फिर त्रेता युगी चंद्रवंशी कुल और आज क्या है शूद्र कुल। काम क्रोध आदि विकार भरे हुए सब पतित है। संगम युगी सच्चे ब्राह्मण कुल की तुलना में भी आज के कुल की क्या गणना है। ईश्वरीय कुल से तुलना की तो बात ही अलग है। तो ज्ञानवान मनुष्य को तो नम्र होना चाहिए कि सतयुगी देव कुल की तुलना में तो मैं विकारी कुल का था, अब मैं पवित्र बन रहा हूँ। इसी तरह सतयुग दो ताजधारी देवी देवताओं की तुलना में आज के मनुष्य की पोजीशन और उसकी मान और शान क्या है। कहाँ वह देवता और कहाँ आज दैत्य। तो उस समय हम सभी देवता थे और आज हम सभी दैत्य। कहाँ वह दो ताजधारी पूज्य और कहाँ आज के कंगाल और पुजारी। उस वक्त हम पूज्य थे, ताजधारी थे, और आज हम कंगाल हैं, हर कुछ मांगते हैं। इज्जत दो, मान दो, शान दो, सब कुछ मांगते हैं। और पुजारी, ये तुलना तो हमें नम्र बनने की शिक्षा देती है कि हमें यही है सच्चा मान, देवता कुल का बन जाना। यही वास्तविक मान शान प्राप्त करने के लिए देवता बनने की भी शिक्षा देती है। तो फिर आप यह सोचिए कि आज किसी को भी आज मान और शान मिलता है और उसे वह स्वीकार कर लेता है, अर्थात उसके नशे और अहंकार में हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़े दिन में लोग कहने लगे कि साहब अब तो इसमें अभिमान आ गया, अब इनके जीवन में गिरावट शुरू हो गई। इसके विपरीत यदि किसी को लोग मान और शान दे परंतु वो स्वीकार न करे, ये मैं सेवाधारी हूँ। कोई कहे कि अरे आप घर में कितना काम करते हो, आप तो कितने अच्छे हो, ये नहीं, मैं सेवाधारी हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, बाबा करवा रहा है, इसमें मेरा कोई अपना ही नहीं। अगर ऐसे हम करें, कोई मान शान स्वीकार न करें तो उससे लोग और अधिक स्नेह करें, उसके बारे में सोचेंगे व्यक्ति महान है, इसे लोग इतना मान देते हैं, परंतु इसमें अभिमान नहीं। तो बताइए कि अहंकारी अच्छा या निरहंकारी और नम्र चित अच्छा। जिज्ञासु बहन जी, नम्रता तो सब प्रकार के सुखदायक तथा महान बनाने वाला गुण है ही। बहन जी, हम और किन बातों को याद रखें कि हमें नम्रता की पक्की धारणा हो जाए। मैंने आपसे पहले भी यह प्रश्न किया था। जी हाँ, अब इसी बात को स्पष्ट करना है। एक तो ये याद रखो कि मैं विश्व का सेवक हूँ, अर्थात ईश्वरीय सेवा में हूँ। जो सबके सेवक हैं उन्हें किस बात का अभिमान। फिर हमको कुछ बुरा भी नहीं लगेगा ना, अगर हम कहीं पे सेवा कर रहे हैं तो फिर वहां पे हम सेवाधारी हैं, तो हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कोई मेरे काम का मान दे या मुझे सम्मान दे या आकर पूछे। जो सबके सेवक होते हैं उन्हें किस बात का अभिमान। उनका तो कर्म धर्म ही दूसरों की ऊंची नीची बातें सुनते हुए भी उनकी सेवा करना होता है। और यह जो सेवा अब हम करते हैं यह तो है ही दूसरे में दिव्य गुण भरने की सेवा। लेकिन आज अगर हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं तो हम दूसरे के अहंकार को भी बढ़ावा देते हैं अपने साथ साथ। फिर न हम बदले न वो बदला। लेकिन अगर हम झुकते हैं तो कभी न कभी पत्थर पिघलकर पानी होना ही है। ऐसी सेवा करने वाले मनुष्य को स्वयं में भी तो दिव्य गुण लाने ही पड़ेंगे ना। तब परम पिता परमात्मा शिव, जो कि त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, पतित पावन और सर्वशक्तिमान है। आज वह स्वयं वह भी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा कहते हैं कि मैं विश्व की सेवा पर उपस्थित हूँ, मैं आप बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूँ।
क्योंकि आपने मुझे बुलाया था कि हे पतित पावन आओ, और आकर हमें पतित से पावन तथा दुखी से सुखी बनाने की सेवा करो। तुम उसी सेवा के लिए आया हो। अब एक सेकंड के लिए अपने आप को भगवान देखें कि आप ही हो वो भगवान शिव परमात्मा, और परम धाम में रहते हो, और आप सर्वशक्तिमान हो, पवित्रता के सूर्य हो, शांति के सागर हो, और ऊपर से आप देख रहे हो धरती काली, गंदगी से भरी, काम के कीड़े, क्रोध के कीड़े हर एक प्राणी। फिर आपको क्या वहां से कैसा फील होगा कि आए यहाँ सेवाधारी बन जाए? फील होगा कि हम वहां से यहाँ आए, इतना सुंदर परम धाम, पवित्र धाम, शांति धाम, जो शांति शांति है, वहां से यहाँ के कोलाहल में आए। शांति धाम हम अभी जाते हैं तो हमको वापस आने का मन नहीं करता, और वो तो वहां का रहने वाला, वो जब आता है यहाँ पे तो उसको कैसा लगता होगा, स्वयं को उसकी जगह पे रख के देखे। तो वो जब आ गया, भगवान सेवक बन गया, भगवान सेवाधारी बन गया, तो फिर हम लोग किस खेत की मूली है जो हम अकड़ में रहे कि हम तो भाई सुनेंगे ही नहीं आपका, हम तो वही बाजा बजाएंगे जो हम इतना 63 जन्म से बजा रहे हैं। वो आया है हमको वापस ले जाने, ले ही जाएगा किसी न किसी तरह से। तो हमको भी सब कुछ भूलकर वही करना है, ए टू जेड, जैसे पट्टी बांध करके जो वो कह रहा है उसी रास्ते पे होना, तो वही है जो वो कह रहा है। नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे, करेंगे तो इनाम पाएंगे। तो ये तो हमको अपने आप में सोचना है ना कि लास्ट टाइम में जब सजा खाने का टाइम आएगा, कोई बाप लौकिक बाप, कोई लौकिक पति, कोई लौकिक बच्चा हमारी सजा को हमसे शेयर नहीं करेगा। कोई नहीं कहेगा कि जिस पाप अग्नि में, जिस सजा की अग्नि में, जिस सजा की चिता पर आज तुम बैठ गए हो क्योंकि तुम मुझे खुश करना चाहते थे, हटो मैं तुम्हारे बदले उस पर बैठता। कोई नहीं कहेगा, सब पीछे हो जाएगा। हमको क्या पता, हम थोड़ी कहते तुम मेरे लिए ऐसे करो। हमको क्या पता था, तुमको पता था भगवान आया, हमको क्या पता था कि भगवान आया? तुम जानती थी तो हमको बताती। सब मुकर जाएंगे उस वक्त। और आज हम क्या करते हैं, अंदर अंदर डरते हैं, सहमते हैं, या फिर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं कि उसको खुश कर दे, उसको खुश कर दे, उसको खुश कर दे। लेकिन इन सब खुश करने में हम सिर्फ पाप कमा रहे हैं, सजा कमा रहे हैं। भगवान जो ऑर्डिनेंस निकाला है, ऑर्डिनेंस माना अगर आज यहाँ ऑर्डिनेंस निकल जाए राष्ट्रपति का, यहाँ के राजा का, कि कोई सड़क पे नहीं आएगा, और सड़क पे आने वाले को गोली मार दी जाएगी, कोई आएगा सड़क पे? यहाँ का राजा निकालेगा। तो ये ब्रह्मांड का राजा ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। उस पवित्र ना बनने का एक रिजल्ट, साक्षात रिजल्ट है ये मेरा वॉइस। कुछ दिन पहले क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, उससे बहुत कुछ मुंह से ऐसा निकला जो मैं भी सरप्राइज थी कि मेरे मुंह से इतना गंदा क्यों निकल रहा है। उसका रिजल्ट ही एक दिन का ऐसा रिजल्ट, तो हमारा 63 जन्म में अगर हम 50 साल भी जिए रहेंगे, और उस 50 साल में 365 दिन रहा होगा, उस 30 एक एक साल में तुम गुना करके देख ले कि कितने बोझ है अपने ऊपर, और हम किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं हमें बहुत ही नम्रचित और विनय युक्त होना है। उसकी तुलना में तो हम कुछ नहीं, वो कह रहा है कि हम सेवक हैं, तो हम कौन है? कुछ भी नहीं है, कौड़ी तुल्य भी नहीं है, क्योंकि पाप की बोझ से दबे हुए हैं, काले हो गए हैं, गंदे हो गए, राक्षस बन गए। देवता बनाने आया है वही। जब तक हम देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं करें तब तक हमारा कोई मूल्य नहीं, कोई इज्जत के काबिल नहीं। इसके अतिरिक्त
हमें यह सोचना चाहिए कि हम सत्यों की सृष्टि की स्थापना के कार्य में कल्याणकारी परम पिता के साथ निमित्त है। जो किसी कार्य में स्वयं को निमित्त मानता है, उसे तो लाख बातें सुननी और सहन करनी ही पड़ती है। उसे तो बहुत ही मधुरता से और झुक कर व्यवहार करना पड़ता है, ताकि उससे कोई नाराज ना हो जाए। वह ख्याल रखता है कि मेरे व्यवहार के कारण कोई आत्मा ईश्वर से विमुख ना हो जाए। एक आत्मा लगातार मुझे देख रही है कि मैं मुरली सुनती हूँ रोज, योग करती हूँ रोज, लेकिन जहाँ मेरा गलत व्यवहार, वो आत्मा अंदर सोचती है, अरे क्या फायदा इनके राह पर चलने का, ये तो खुद नहीं बदले तो हम क्या बदलेंगे। क्या कर दिए हम, क्या कर दिए, तुरंत ईश्वर का अपमान करा दिए कि भगवान के बच्चे बनकर भी हमारे अंदर वो सहनशीलता नहीं, तो दूसरे के अंदर हम क्यों लाए। जब ये नहीं तो हम क्यों लाए। हम कहते हैं दूसरे बदले तब हम बदले, और वो सोच रहे हैं कि ये भगवान से जुड़े हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ये नहीं बदले तो हम क्यों बदले। हमारे व्यवहार के कारण कोई आत्मा ईश्वर से विमुख होती है, तो ये बहुत बड़ा पाप लगता है। मैं कल्याण के बजाय किसी के अकल्याण के निमित्त न बन जाऊं। अतः यदि आपको ये याद रहे कि मैं तो दूसरों के कल्याण के ईश्वरीय कार्य के निमित्त हो, तो भी आप में नम्रता का गुण आएगा, आ ही जाएगा। तो हमको भी हर पल हर घड़ी एक एक क्षण याद रखना है कि हमारा भी कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हम विकारी है, राक्षस है। राक्षस का गला कटता है, राक्षस को कोई भी सर माथे नहीं हटाता, चढ़ाता है। हमको देवता बनना है। देवता बनने के लिए सबसे पहले भगवान जैसा निरंकारी शिव को कहा ही जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जिस दिन ब्रह्मा बाबा तन छोड़ने वाले थे, उस दिन क्लास से निकल रहे थे, निकलते निकलते अचानक पीछे मुड़े और कहे, बच्चों केवल ये 3 शब्द याद रखना, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। यही तुमको बनना है। तो हम सब अपने जीवन का लक्ष्य ये रखें, ये नहीं कि इसको खुश करें, उसको खुश करें, उसको खुश। भगवान खुश तो सब अपने आप ही खुश। अरे वो सर्वशक्तिमान, सुख का सागर, प्यार का सागर, जब हम उसको उसका प्यार से, उसकी शक्ति से भर जाएंगे, तो कौन है जो हमसे सुखी नहीं रहेगा और प्यार नहीं करेगा। भगवान जिससे प्यार करता है, उससे क्या कोई नाराज हो सकता है। कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए आज दुनिया कितना प्यार करते हैं, कितने ऐसे ब्रह्म कुमारी से जहाँ जाते हैं उनका जैसे लगता है फूल बिछा दिया जाता है। घर वाले भी बहुत प्यार करते हैं। पहले शुरुआत के टाइम में होता है, वो हमारा कर्म का फल होता है, लेकिन बाद में जैसे कि सब भक्त बन जाते हैं, तो हम लोग भी बिना डरे पहले अपने आप को स्वच्छ करें, बिल्कुल प्योर। अगर सजा नहीं चाहते, नहीं तो कोई दुनिया का लौकिक आएगा नहीं बचाने या शेयर करने हमारी सजा को। उसका सजा उनको, हमारा सजा हमको। हम जानबूझ करके कर रहे हैं, उन तो अनजान है, उनको कम, हमको ज्यादा सजा। लेकिन आज जो हम पढ़े, उसको हम अपने जीवन में उतारे, निरंकारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।